नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हाईवे है, तो अगल बगल के लोगों का जो कॉन्फिडेंस है और जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी इस हाईवे की तरफ थोड़ा ऊंचा हो गया है। जैसे ये अपने क्षेत्र से गुजर रहा है ऊंचे स्थान से, लोगों का मोटो भी थोड़ा हाई हो गया है। वो भी सोचते हैं कि हाईवे पे चल के थोड़ा हमारा कद और पद थोड़ा ऊंचा हो जाए। लेकिन इस हाईवे वाले रास्ते ने कुछ लोगों को दुश्वारियां भी पैदा कर रखी हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं। उन परेशानियों पर नजर डालेंगे कि आखिर इस एक्सप्रेसवे के बनने से अगल बगल के लोगों के या निवासियों की परेशानियां क्या हैं। सबसे पहली परेशानी ये है, ये ऊंचा रास्ता तो बन गया, पता नहीं इस पर चढ़कर जाने के लिए हमको लखनऊ और पटना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जो आसपास के रास्ते हैं उस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, डंपर, ट्रक, ये सब चलने से उनकी हालत एकदम खस्ता हाल हो गई। मतलब इस रास्ते पर हमको चढ़कर जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिस पर हम चढ़ते आए हैं वो रास्ता कंडम हो गया भाई। लेकिन अच्छा साइन ये है कि ये जानकारी हुई है कि इस एक्सप्रेसवे के किनारे पड़ने वाले सभी गांवों से आने वाले रास्तों को 5 किलोमीटर तक बनाया जाएगा और उसे इस एक्सप्रेसवे के किनारे जाने वाले सर्विस लेन से जोड़ दिया जाएगा। अगर ये हो जाए तो बड़ी कृपा होगी भाई। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस रोड को ऊंचा करने के लिए जो मिट्टी की आवश्यकता पड़ी, भारी मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता पड़ी, वो इस क्षेत्र के विभिन्न गांवों से खोद कर लाई गई। कहीं कहीं किसानों के समतल खेतों को खोदा गया, 20 फुट 25 फुट खड़े गड्ढे बना दिए गए बड़े बड़े। कहीं पोखरों को, तालों को, टीलों को खोद कर मिट्टी लाया गया। वहां पर आज वह टीले समतल हो गए हैं और समतल के नीचे 25-25 फुट के खड़े गड्ढे हो गए, जिससे इस तरह के जलाशय तैयार हो गए। अब अगल बगल के गांव के आबादी को बड़ी परेशानी हो रही है। कई मौतें इस खड़े गड्ढों में बच्चों के डूब जाने से, बड़ों के फिसल कर गिर जाने से हुई हैं। जहां हम वीडियो बना रहे हैं बगल में घुटमा ग्राम है। घुटमा ग्राम के रमेश मौर्य का लड़का अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जाना होगा कि लड़का डूबकर मर गया। और बरडीहा ग्राम के चौहान परिवार का व्यक्ति जो शौच करने के लिए जा रहा था और फिसलकर इस खड़े गड्ढों में उसकी मौत हुई थी। तो ये जो गड्ढे बन गए हैं गाँव में, बड़े बड़े गड्ढे, खड़े खड़े गड्ढे, इस हाईवे को ऊंचा करने के लिए मिट्टी को लाने में उनका क्या होगा? क्योंकि पहले जो ताल पोखरे थे ढाल के एरिया में थे, उसमें डूबने के चांसेस कम थे। लेकिन अभी ये जो गड्ढे बन गए हैं वो बड़े ही खड़े गड्ढे बन गए हैं और बड़े गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिसमें अच्छी बारिश की वजह से पानी भर गया और पानी भरने की वजह से वह एक खतरे की घंटी इस क्षेत्र के लोगों के गाँव के लिए बने हुए हैं। अगली बड़ी परेशानी इस क्षेत्र के लोगों की ये है कि आजमगढ़ के छठियाओं से लेकर और इधर मऊ जनपद के लगभग आखिरी सीमा तक ये जो हाईवे बन रहा है वो ताल के एरिया में अधिकाधिक बना है। मतलब इस क्षेत्र से आसपास के गांव का जो बरसाती पानी है वो इकट्ठा होकर इस ताल के माध्यम से विभिन्न छोटी नदियों में जाता था और इन छोटी नदियों के माध्यम से बड़ी नदियों को चला जाता। तो अब वो जो ट्रेंड है, गांव तो ऊंचे हैं, ऊंचे गांवों से पानी इधर की तरफ आ जाता है, नालों के द्वारा, बाहों के द्वारा या सोटों के द्वारा इधर पानी आके इकट्ठा हो जाएगा। अभी यहाँ बन गया हाईवे, अब वो पानी जो है किनारे किनारे जमा होगा। अब इस ऊंचे रास्ते पर तो चढ़ नहीं सकता, तो हो सकता है कि पुनः गांव की तरफ लौटे। अब गांव और इस हाईवे के बीच में एक निश्चित जल भराव होगा, जिससे यहाँ की फसलें प्रभावित होंगी और यहाँ जब पानी इकट्ठा होगा, जमा होगा, उसमें तमाम तरह के बैक्टीरिया पैदा होंगे। मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, उल्टी, दस्त, इस तरह की बीमारियां इस क्षेत्र में फैल सकती हैं। क्योंकि सरकार की योजना थी कि सरकार को किसानों को कम पैसा देना पड़े जमीन का, इसलिए इन्होंने इस सरकारी जमीन पर ताल के एरिया में ये हाईवे बना दिया। ये हाईवे तो बन गया, ऊंचा हो गया, लेकिन वो पानी जहाँ जहाँ इकट्ठा होगा वहाँ मरेगा और गांव के लोगों की जनसंख्या इससे प्रभावित होगी, उनकी दुश्वारियां बढ़ेंगी। अभी हम बैठे हैं करहा गांव के पास। इधर करहा गांव है, इधर भाटी कला गांव है। अभी करहा गांव की समस्या ये है, इस पूरे गांव का पानी गांव के एक तरफ पूरे चारों तरफ बाहा है। वो गांव ऊंचा है, ऊंचे गांव का पानी बाहों में इकट्ठा हो जाता था और बाहों के माध्यम से ताल के एरिया में चला आता था। उस ताल के माध्यम से भैसई नदी में, तामसा नदी में होते हुए और पुनः ददरी के पास गंगा नदी में मिल जाता था।
अभी क्या हुआ, इस पर ऊंचा हाईवे बन गया। अब गांव का पानी यहाँ आके नीचे इकट्ठा हो जाएगा, वो खींच नहीं पा रहा। अब गांव में जल जमाव होने लगा। अब गांव की जनता की मांग ये है कि प्रधान जी लोग उस बाहों की और नालों की सफाई करें। उनको लग रहा है ये जो नाले हैं, गांव के बाहें हैं, उसमें गंदगी हो गई है, कूड़ा करकट हो गया, इसलिए पानी नहीं जा रहा है गांव से। गांव में अभी पानी लगे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर नमी बनी हुई है, नापदानों में पानी इकट्ठे हैं। अब गांव के जो लोग स्वयंभू प्रधान जी लोग लड़ने वाले हैं चुनाव, वह लोग अपने घोषणा पत्र में लोगों को लिखवाना पड़ रहा है कि हम अगर प्रधान होंगे तो बाहों और नालों की सफाई करेंगे। अरे भैया, अब वो सोच रहे हैं कि बाहों और नालों की जब सफाई करने की बारी आएगी, हम सफाई तो करवा देंगे, लेकिन सफाई हो जाएगी तो गाँव का पानी और तेज गति से खींच के इधर आने लगेगा। और यहाँ पर बन गया ऊंचा हाईवे। अब ये ऊंचा हाईवे बन गया तो पानी तो खींचेगा नहीं, पानी तेज गति से जाएगा नहीं। तो जल भराव की यह समस्या गाँव के इर्द गिर्द बनी हुई है और बनी रहने वाली है। इसका कोई समाधान नहीं दिखाई दे रहा है। अभी धान की फसलें तो ठीक हैं, लेकिन गेहूं की फसलों में अगर पानी लगा रहेगा तो गेहूं की फसलें इस क्षेत्र में नहीं होने वाली। अगली दुश्वारी इस क्षेत्र के लोगों का क्लेम ये है कि अभी जो सूत्रों के हवाले से तथाकथित जानकारी हुई है कि 6 लेन पे चढ़ने का रास्ता आजमगढ़ मऊ मार्ग पे छठियाओं से बनेगा और फिर मऊ से गाजीपुर मार्ग पे मर्दा से बनेगा। बीच में सठियां और मर्दा के बीच में एक 6 लेन के ऊपर चढ़ के जाने का रास्ता कोई नहीं है और इस क्षेत्र में पड़ रहा है मऊ जनपद। तो क्या आजमगढ़ के लोग चढ़ेंगे इस एक्सप्रेसवे पे और लखनऊ चाहे पटना की यात्रा करेंगे, दिल्ली की यात्रा करेंगे, गाजीपुर के लोग करेंगे, लेकिन मऊ के लोग क्या घंटा हिलाएंगे? ये बाबा जी को ठुल्लू का एरिया है। बाय द वे, घंटा से एक ख्याल आया कि हमारे YouTube चैनल में भी एक बेल आइकन का घंटी होता है। तो आप अगर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की पहली नोटिफिकेशन मिल सके। अगर यह खबर पक्की होगी, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि छठियाओं से ही चढ़ने का रास्ता है, मर्दा से ही चढ़ने का रास्ता है, तो बीच के लोग कैसे चढ़ेंगे? या तो वो किनारे बनने वाली सर्विस लेन से छठियाओं जाएंगे या फिर मर्दा जाएंगे, वहां से एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इन दोनों स्थानों के बीच में, छठियां और मर्दा के बीच में 2 रेलवे लाइन क्रॉस करती है। एक पिपरीडीह के पास क्रॉस करती है और एक छठियाओं के पास क्रॉस करती है। तो इन 2 रेलवे लाइन के बीच में मऊ जनपद में अगर एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा तो हम 6 लेन से भी जाके फिर रेलवे लाइन के पास फंस जाएंगे। फिर फाटक का जो इंतजार करना पड़ेगा, फाटक के खुलने का, या फिर किनारे कोई दूसरा रास्ता पकड़ के घूम कर फिर हमको जाना पड़ेगा छठियां। तो ये जो दुश्वारी होने वाली है, मऊ और शाहगंज रेलवे लाइन और बनारस और मऊ रेलवे लाइन के बीच के एरिया के लोगों को ये संज्ञान लेना चाहिए यूपीडा और सरकार को। तो इस बीच में भी मऊ जनपद के लोगों को भी एक्सप्रेसवे पे चढ़कर जाने का सुविधा मिल सके। मैं अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं इस मऊ जनपद की जनता और यहाँ की पड़ने वाली विधानसभाओं के नेताओं को, नेतृत्वकर्ताओं को कि वह यह आह्वान पहुंचाएं, यहाँ की जनता को मोटिवेट करें, एक जन आंदोलन खड़ा करें, चाहे स्वयं प्रयास करें। जो भी लड़ने वाले विधानसभा के नेता हैं, मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा के या फिर सदर विधानसभा के जो भी नेतृत्व करता है, वह जनसमूह को लेकर एक जन आंदोलन कर सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेसवे पे मऊ की जनपद की सीमा के अंदर चढ़ने का रास्ता न हो, ऐसी खबर अगर सही हो, उसकी पुष्टि हो जाए तो यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता बने, चाहे वह मोहम्मदाबाद चिरैया कोट मार्ग पर भुजनी से चढ़ने का रास्ता हो, या भाटी कला से चढ़ने का रास्ता हो, याकूबपुर से चढ़ने का रास्ता हो, या पलिया रानीपुर मार्ग से चढ़ने का रास्ता हो, या सुल्तानीपुर मऊ मार्ग से चढ़ने का रास्ता हो, या पिपरीडीह चढ़ने का रास्ता हो, कहीं भी हो, लेकिन मऊ जनपद में भी, मऊ जनपद सीमा के अंतर्गत भी इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने का एक रास्ता सुनिश्चित किया जाए। मैं अपने इस YouTube वीडियो से इस क्षेत्र के परिक्षेत्र के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त करें और इस पर काम करें, एक जन आंदोलन हो और इस पर हम लोग भी चढ़ सकें, हम लोग भी पटना, राष्ट्रीय राजधानी और लखनऊ जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।